ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बहुजन समाचार के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम लक्ष्मीकांत शर्मा है और मैं 30 साल से स्पोर्ट्स की दुनिया में काम कर रहा हूँ और मेरी शुरुआत हिंदी मीडियम से हुई थी। तो मैं हिंदी मीडियम से फिर CBSE जुड़ा, उसके बाद स्पोर्ट्स की काफ़ी फेडरेशन से जुड़ा और अब आके आपके सामने वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में सभी ने मिलकर जो हमारी कोर कमेटी है, इन्होंने एक जिम्मेवारी दी है कि जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे मैं हूँ, महासचिव के रूप में, तो मैं संस्था को संभाल रहा हूँ। सर, आज आपने क्या प्रोग्राम किया है, इसका क्या उद्देश्य थोड़ा बताएंगे? जी, ये आज हमारा एक नेशनल बॉडी की एक मीटिंग थी हमारी, और क्योंकि नेशनल लेवल पे इसको हमें लेके जाना है। अभी तक हमारी 5 साल से संस्था चल रही है, जिसके संस्थापक हमारे सागर भाई हैं। 5 साल पहले इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। तो आज हम इसको लेके चलें कि हमने नेशनल लेवल पे सब लोगों को बुलाया, जितने भी स्पोर्ट्स की दुनिया से हैं, अलग अलग फील्ड के हैं, क्रिकेट है, एथलेटिक है, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, ये सब हैं। तो सबको बुला के हमने यहाँ मीटिंग ली और हमारी जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें हमने कुछ पद घोषित किए हैं, जिम्मेवारी दी है। उन लोगों को नेशनल लेवल पे वर्क करने के लिए बोला गया कि आप इसे वर्क करिएगा और आगे की जो जितनी भी भूमिका होगी वो इन सब टीम को मिलके बनानी है, उसके लिए एक बैठक की। आगे सर, मोटिव क्या है आपकी संस्था का? मोटिव है कि आपने देखा होगा कि अभी जो गवर्नमेंट हमारी इस समय नेशनल लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है, उनका काम है कि खेलो और स्वस्थ रहो, इस तरीके से। तो हमारा मोटिव है कि हम सबसे छोटे छोटे परिवार के बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जिनको प्लेस ही नहीं मिलता, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, और हमारा मानना है कि उनको प्लेटफॉर्म मिले और हम उन्हें आगे लेके जाएं। और देखो, आपने सुना भी होगा कि मन रहता है कि कई बार मेरी अपनी खुद की नेचर ऐसी है कि जिसको कहीं से कुछ नहीं मिलता है उसे हम देंगे। अगर किसी को थोड़ा सा भी ज़रूरत है कहीं आगे बढ़ने की, तो फंडिंग कराने की बात है, खिलाने की बात है, सपोर्ट करने की बात है, आगे ले जाना है, वो पूरी टीम हमारी बैठी है, वो सब लोग मिलके उसे आगे लेके जाएंगे और उस बच्चे को प्लेटफॉर्म देंगे जो उसे चाहिए। क्योंकि प्रतिभाएं हमारी गलियों में छिपी हैं और हम चाहते हैं। अभी भी आप देखिएगा कि कई बार ऐसा प्लेयर हमारा पीछे रह जाता है। अच्छा बताएंगे, जीसान सर बैठे हो, क्रिकेट में तो इतना ज़्यादा है, हर गली में क्रिकेट चल रहा है, पर क्योंकि बच्चे के अंदर टैलेंट है, उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हम उसकी तैयारी में हैं कि हमें इस तरीके से कोई बच्चे मिलें और हम उनको लेके आगे जाएं और उनको एक सही जगह पे ले जाके जाएं कि उनके साथ कोई गलत ना हो। क्योंकि आज की डेट में क्या चल रहा है कि बच्चा आगे आ रहा है, वो जब आगे बढ़ना चाहता है उसके अंदर टैलेंट जागता है और बच्चा दिखाता है अपनी परफॉर्मेंस, उस समय पे हालत होती है कि बच्चे से बहुत कुछ डिमांड हो जाती है, परिवार पीछे रह जाता है, बच्चे का प्रतिभा छूट जाती है और उस जगह वो सिफारिश वाले बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक सवाल सर यहाँ पर ये भी है, आपने फोन में देखा होगा कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में जी, कुछ एथलीट्स पहुंचे जिन्होंने अपने मेडल्स वापस किए जी, और समस्या थी फंड्स की, जी, समस्या थी आर्थिक स्थिति की। जी, आप आगे तो ले जाएंगे, लेकिन आगे जाने के बाद की स्थिति भी बड़ी बेकार हो जाती है कई बार। आपने देखा गढ़ रोड पर एक जो एथलीट था वो सब्जी बेच रहा था, हमने जी, से बात हाँ जी, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आप? अब मैं उसके लिए बताता हूँ। इस परिस्थिति के लिए हमने अपने साथ में कुछ ऐसे लोग हैं हमारी कोर कमेटी में कि जिनको हमें बच्चा लाना है। हमारे पास अगर बच्चा आ गया, आप लोगों का भी सहयोग हमारे साथ है। हमारे साथ में बैठे हैं इस समय पे सोम शर्मा सर, दवाइयों का व्यापार है, स्पोर्ट्स से बहुत कम मेरे ख्याल से जुड़े हैं पहले से, कराटे वगैरह से। तो सर का दवाइयों का व्यापार है। तो सर का कहना ये है कि मैं केवल उनके लिए अवेलेबल हूँ जिसके लिए फंडिंग की कमी है या वो अभाव में आगे नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं जुड़े हुए, और ये बिल्कुल इन्होंने साफ शब्दों में बोला कि मुझे उन्हीं के लिए सहयोग करना है, बाकी के लिए नहीं। जो दे सकते हैं उन्हें आप आगे बढ़ाओ, पर जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसके लिए हम आगे आएंगे। ऐसे काफ़ी लोग हमारे पास हैं। दवा का आप जिक्र करते थे, सवाल यहाँ से आ जाता है। जी जी। अब देखिए, आप जाएंगे जिम स्पोर्ट्स में, जी, है ना, जितने भी बिल्डर्स हैं उन पर कई बार एलिगेशन लगते हैं, आप ये लोग जो है एक्सप्लॉइट लेते हैं। जी। एक गढ़ रोड पर मौत हुई थी एक ट्रेनर की, जी। जहाँ से सवाल भी उठा, छापेमारी हुई, लेकिन जो मामला निकला जीरो। अब ऐसे में अगर दवाओं की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग एस्टेरॉइड लेते हैं, और क्या मैसेज देना चाहेंगे खासतौर से एथलीट्स के लिए जो ये कर रहे हैं? देखो, मेरा कहना ये है कि जो एस्टेरॉइड को ले रहा ना बच्चा, ये कमी होती है उस कोच की, बेसिक वहाँ से है। टीचर की कमी है, पेरेंट्स की कमी है, वो अपने बच्चे पर नज़र नहीं रख पा रहे। फिर भी पेरेंट्स का घर से भेज के बाद काम ख़त्म हो जाता है। जब वो बच्चा टीचर के या कोच के पास में आता है तो कोच का रोल है, कोच को संभालना है उसे, और कोच कितना बढ़िया है
ये चूज करने में पेरेंट्स का रोल है। पेरेंट्स ये देख ले पहले कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। आज की डेट में आपने देखा होगा कि उसने डिस्ट्रिक्ट खेला है, डिस्ट्रिक्ट, और वो एकेडमी खोल के बैठा है और भीड़ है उसके पास में। आप समझ रहे हो, भीड़ है। पेरेंट्स यही नहीं देख रहे कि क्वालिफाइड है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वालिफाइड कोच देखें, फिर उससे 1-2 बार मिले, उसकी बैकग्राउंड भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कोच इस चीज़ों में इन्वॉल्व है या वो उनसे पैसा कमा रहा है। अगर आपको पता लग जाता है जब आप जाते हैं, जहाँ से आपको पता लगे तुरंत आप हटाइए बच्चे को। और विरोध तो आपको करना होगा, जैसे वो आया विरोध निकल के विरोध करना होगा। जब तक जागरूक नहीं होंगे सब लोग, पेरेंट्स, बच्चे, तब तक ये काम चलता रहेगा। छोटे छोटे कोचिज बनते रहेंगे, एक स्टेप खेले और कोचिंग का पार्ट शुरू हो गया। उनको लगता है कि मैं इससे तो बढ़िया खेल खोल के क्या नेशनल खेलूँगा, स्टेट डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, मैं कोचिंग खोल लेता हूँ, 15 बच्चे 20 बच्चे मिलेंगे, 2-2 हज़ार फीस है तो मैं यहीं पे काट लूँगा, ख़त्म हुआ। उसे मतलब नहीं है, ना वो जानता ऊपर का लेवल, ना उसे पता। 2006 में जब से जंप रोप हम कर रहे थे उसमें मैंने मेरा खुद का विश्व रिकॉर्ड भी है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी मेरा नाम दर्ज है। लॉकडाउन में अभी हमारी टीम मेंबर है मीनू यादव, उनके साथ मिलके एक रिकॉर्ड बनाया था जो चाइना के रिकॉर्ड था 159, हमने उसको ब्रेक किया था 349 से, डबल रिकॉर्ड दिया था हमने उसको। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत करी, सभी चीज़ें करी। मैं खुद मेरे 160 प्लस स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टोटल मिला के मेडल्स हैं। लेकिन हम स्पोर्ट्स में रहे, मैंने बहुत सारी बार देखा, बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे कि वो हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स है, हम खेल संस्थाओं के साथ साथ खेल तो कराएंगे, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है देश को फिट करना। क्योंकि जैसा अभी सागर जी ने बताया कि हम फिट इंडिया से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। ये लगातार हमारे बीच में चलते रहेंगे और हम खिलाड़ियों के लिए काम करने ही वाले हैं, अलग अलग खेलों के लिए काम करने वाले हैं। जैसा आपने 2-3 प्रश्न अभी उठाए, जो रजिस्टर्ड फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो निश्चित रूप से ये वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स उस पर नज़र भी रखेगा और कहीं खिलाड़ियों के अधिकार की बात होगी तो उसके लिए भी लड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम समाज में जाकर लोगों को फिटनेस के लिए भी जागरूक करेंगे। ये हमारी संस्था का जो उद्देश्य है उसमें सब लिखा हुआ है और अभी आपके पास जो प्रेस मिल जाएगी उसमें सारी जानकारी है। तो संदेश देना चाहेंगे संस्था की जानिब से, अपनी जानिब से, देशवासियों के लिए, स्पोर्ट्स वालों के लिए, खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल, सबसे पहला संदेश तो ये है कि मैं अपने बारे में, जैसा आपने मेरे से पूछा कि मैं खेल से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन मैंने खेलों में काम किया है और आप में से कुछ पत्रकार बंधु जानते भी होंगे, मैं क्रीड़ा भारती से जुड़ा रहा और हमने उस समय पर कुछ मेरठ में ही ऐसे कार्यक्रम करे। जैसे मेरठ में एक बार हमने सूर्य नमस्कार करवाए, तो हमने 11,000 बच्चों को 1,02,000 सूर्य नमस्कार मेरठ महानगर में करवाए 20 दिन के अंदर। ऐसे ही हमने 2018 में एक साल में 58 खेल प्रतियोगिताएं मेरठ शहर में कराई और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों से हमने जागरूकता अभियान चलाई। अब क्योंकि वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में हम जुड़े हैं और हम इससे जुड़ के युवाओं को भी एक जागरूक करेंगे। जैसे कई बार आता है कि युवा क्या है कि स्वास्थ्य के प्रति वो हो गया और जो खेल खेल रहा है ना वो मोबाइल में खेल रहा है। हम उस युवा को ग्राउंड पर भी लाने का प्रयास करेंगे। जो आपने बताया समस्या वो युवाओं में ज़्यादा हो गई है। बुजुर्ग लोग तो, पुराने लोग तो फिर भी घूम रहे हैं, वो सुबह उठ रहे हैं 5 बजे, लेकिन हमारे युवा सूर्य उगता हुआ सूर्य नहीं देख रहा। मैं अपनी दिनचर्या बताऊँ, सुबह 4 बजे उठने वाला व्यक्ति हूँ और रात को किसी भी समय सोऊंगा, लेकिन सुबह 4 बजे जरूर उठूँगा। और ऐसे ही हम सब में ये संदेश देंगे, 4 बजे ना उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे, लेकिन थोड़ा जागरूकता के अभियान स्वास्थ्य के प्रति, ये हमारा मेन उद्देश्य है। खेल प्रतियोगिता एसोसिएशन करा रही हैं, वो करा। मोहम्मद और मैं स्टेट बैंक में कार्यरत था। मैं 2019 में रिटायर हुआ एज ए डेप्यूटी मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। फिर मैंने क्रिकेट में खेला, इंडिया ए रिप्रेजेंट किया मैंने, इंडिया अंडर 19 खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, अगेंस्ट इंग्लैंड। अब ये मेरा है इंट्रोडक्शन और आप जो पूछना चाहें मुझसे आप पूछ सकते हैं। सर, बात तो ये है कि हम लोग साल में एक बार योगा करते हैं, टीवी पर आते हैं, देखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आधा हिंदुस्तान दिन में सोता है, रात को जगता है। तो ये दिनचर्या है लोगों की, लोगों को कहाँ लेकर जा रही है? कोरोना में करोड़ों लोग चले गए और अब स्थिति ऐसी बनी हुई है, हार्ट अटैक आ रहा है लगातार। कैसे बचे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे संदेश तो ये है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर स्पोर्ट्समैन भी नहीं है तो आपको जो अभी मेरे साथी कपिल जी ने बताया कि भाई सुबह उठना तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है सुबह उठना। आजकल की जो यंग जनरेशन है 3 बजे सो रही है, मुझे बताओ सुबह कैसे देखेंगे उसको सूरज को उगता हुआ? उनकी हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी। थोड़ा साइंटिफिक हो गया वहाँ।
और मैं जो क्रिकेट से जुड़ा हूँ, जो मैं खेला हूँ, तो हम 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे। 8-8 घंटे का मतलब कि इस मई, जून, जुलाई की गर्मी में प्रैक्टिस करनी 8-8 घंटे, जब इसीलिए इस इंडिया खेले। अब ये मुझे बताओ जो 3 बजे सो रहा है वो कैसे वो इंडिया खेलेगा या डिस्ट्रिक्ट खेलेगा। जीरो हो चुकी है, अस्पताल भरे पड़े हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अस्पताल इसलिए भरे पड़े हैं कि उनका जहनी जो दिमाग जो है उनका उसमें मोबाइल में घुस गया, कंप्यूटर में घुस गया, तो क्या खेलेंगे वो। अब इन्होंने लक्ष्मीकांत जी ने मुझे एक CEO की मुझे जो दी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे से जो हो सकेगा मैं स्पोर्ट्समैन को, इस वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स को पे मैं आगे बढ़ाऊँगा और मैं इसका मैं बहुत आभारी हूँ। जमाना आधुनिक हो चुका है, लेजी भी हो चुका है। क्या मानेंगे, ये आधुनिकता आई है, लोगों को बड़ा लेजी बना दिया है। जो चीज़ हमें ग्राउंड पे करनी चाहिए मोबाइल पे कर रहे हैं, सारे गेम मोबाइल पे खेल रहे हैं, क्रिकेट मोबाइल पे खेल रहे हैं, सट्टा भी लगाने लगे तो। बिल्कुल। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं हूँ तो मैं रसूलपुर दौड़ली का, मगर जो मेरी जो पैदा हुआ जहाँ हुआ मैं दिल्ली में हुआ। ये जो DPL जो चल रही, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली प्रीमियर लीग जो चल रही है, इसमें स्पॉन्सर पूछते हैं कि भैया आप मुझे कितना दोगे। अबे यार, तुम खिलाड़ी को पैसा दो। खिलाड़ी किस लिए है? जो मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो देने के लिए या अपने कैरियर के लिए? वो मांगते हैं कि कितना 20 लाख देंगे। तो बताओ, प्लेयर के पास 20 लाख अगर होते। नाम आशीष पवार है, मैं राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी रहा हूँ और अभी पिछले 12 साल से मैं फिजिकल टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हमारे जो मीटिंग हुई है, ये एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई है, इसमें साफ साफ संदेश हम ये दे रहे हैं कि हम जो प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र में छुपी हुई हैं, हम उनको निकालने का काम करें। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। बबीता राणा मेरा नाम है और हमारा वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ जितने भी मेरठ में स्कूल्स हैं वहाँ पे अपने इवेंट्स करा रहा है, चाहे वो रोप स्कीपिंग हो, चाहे क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो। वहाँ जब बच्चे हम वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट कराते हैं तो पेरेंट्स फिर एकेडमी ढूंढते हैं कि कहाँ है ये वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स की एकेडमी। वो हमारी एकेडमी से कांटेक्ट करते हैं, हमें टैलेंटेड बच्चे मिलते हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं अपना। तो इस तरीके से हम अपने वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में टैलेंटेड बच्चों को लेके आ रहे हैं। जगह जगह स्कूल में हमारे इवेंट्स होते हैं। और महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि फील्ड से जुड़े, और फील्ड से जुड़ेंगी तो वो बीमार नहीं रहेंगी, घर से बाहर निकलें और फील्ड जाना एक बार शुरू कर देंगी तो उनकी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो देश के अंदर बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं जी। लेकिन अगर रेशो की बात करें तो रेशो बड़ा कम है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन हर जगह आधी आबादी बराबर चल रही है। स्पोर्ट्स में इस तक क्यों डाउन जा रहा है? हम इसीलिए हर स्कूल में वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के इवेंट करा रहे हैं। हम बेटियों को स्पेशल उनसे बात करते हैं, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं, आप हमारे एकेडमी से जुड़ें, वहाँ आएँ, खेलें, फिर हम उनको नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं।